हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक है सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब आपके दिल की धड़कन का ही रुक जाना, उसके पीछे जेनेटिक रीजन है, उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट है, और दूसरा है हार्ट अटैक का आना, जहां पर ओवर द टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल और ये तमाम चीज़ें, आपकी आर्टरीज का चोक होना। आई थिंक ये दोनों लंबी प्रोसेस है। और जो सेकंड कॉज है जहां पर लोगों की आर्टरी स्ट्रोक होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है, और एक जो ऑल ऑफ सडन हो रहा है, तो ये ऑल ऑफ सडन वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा हो रही है या क्या है? मतलब वो डिस्टिंक्शन कैसे हो? हम तो इतना समझते हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन वो डिस्टिंक्शन आप ही लोग बेहतर बता पाएंगे। डेफिनेटली देखिए, हार्ट अटैक होना दैट मीन हम कह सकते हैं कि हार्ट की जो नसें हैं उनका ब्लॉक हो जाना, और सडन कार्डियक डेथ होना या कार्डियक अरेस्ट होना, जिसकी वजह से कि दिल की धड़कन या बहुत तेज हो जाए, कम हो जाए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। यूजली हार्ट अटैक भी अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। मांसपेशी नस रुक जाने के बावजूद भी अरिथमिक डेथ होती है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वो अरिथमिक डेथ है या वो नस के ब्लॉक होने से हुआ है, वो मुश्किल है। जब तक हम उसके लिए कुछ जांचें नहीं कर लेते, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट जिसको कि प्रायर कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसको एक्सरसाइज करने पे, चलने पे सीने में दर्द नहीं होता है, जिसकी सांसें नहीं फूलती हैं, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, यूजुअली इन पेशों की जो सडन डेथ होती है उसको हम अरिथमोजेनिक डेथ से ही कोरिलेट करते हैं। और ये देखा गया है कि इस तरह के पेशेंटों में 80% तक डेथ जो होती हैं वो अरिथमोजेनिक होती हैं, जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं। और जिन पेशेंटों को प्रायर सिम्टम्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको चलने फिरने से सीना दर्द करता है, सांस फूलता है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, उन पेशेंटों को यूजली हार्ट अटैक आने की वजह से, धड़कन बढ़ जाने की वजह से या धड़कन कम हो जाने की वजह से डेथ होती है। तो जिन पेशेंटों को कोई सिम्टम नहीं है, जो फिजिकली एकदम फिट हैं, जो अपने सारे काम कर रहे हैं, जिनका कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है, उनको यूजली अरिथमिक डेथ होती है, जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक फैक्टर अचानक से निकलकर सामने आ गए, हुआ क्या है आखिर? अरिथमिक डेथ अगर हम मान लें कि जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है उनको क्यों हो रही है? एनीवे इस सवाल पे आते हैं। लेकिन समीर भाटी साहब, क्या आपने भी देखा या महसूस किया है कि इस समय हार्ट को लेकर या तो लोगों में भी चिंता बढ़ गई है, और वो अचानक से कि उनके ईसी वैसे डॉक्टर के कहने पे ही आते होंगे, लेकिन फिर भी क्या नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज होते हुए नजर आए पिछले कुछ दिनों में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हार्ट को लेके स्पेसिफिकली लोगों में थोड़ी चिंता तो हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी निश्चित तौर पे बढ़े हैं, क्योंकि जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था, एक तो पोस्ट कोविड जो हम हार्ट अटैक देख रहे थे, उसमें तो हम देख ही रहे थे कि वो एक क्लॉटिंग फैक्टर एक काफी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से इस तरह की केसेस हो रहे थे। बट फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे भी केसेस कुछ तो इंसिडेंटल होते हैं कि वो किसी रीजन से उन्होंने कोई और टेस्ट कराया या अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, उसके बाद पता लगा कि उनको हार्ट डिजीज कोई ना कोई थी। क्योंकि बहुत सारा, अगर हम देखें स्पेसिफिकली, अगर ट्रेडमिल टेस्ट की आपको बात कर रहा हूं, काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी, और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सर्टेन एज के बाद ट्रेडमिल टेस्ट भी कराना है। तो उसमें काफी सारे पॉजिटिव आ जाते हैं, पर उनसे जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे कोई उनको सिम्टम नहीं होते हैं। तो कई बार जब हम हार्ट अटैक की या ऐसी हार्ट डिजीज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो आपका ब्लॉकेज पूरा नहीं है कंप्लीट, तो पेशेंट को कई बार ये ब्रेथलेसनेस वाले और ऐसे कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। और उस टाइम जब करते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये पॉजिटिव आया। फर्दर जब उनका एंजियो किया जाता है तब पता लगता है कि इनकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है। ऐसे भी काफी सारे केसेस हैं। पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, कि लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है। वो अपने कुछ टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि ब्लड के सभी टेस्ट करा लिए, पैरामीटर्स करा लिए, या कुछ साल पहले कोई ईसीजी करा लिया था, और उनका ये मानना होता है कि हमने टेस्ट अपने कराए थे और टेस्ट हमारे सब कुछ नॉर्मल थे। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि थोरोली अपनी हिस्ट्री प्रॉपर इवेलुएट करा के, सब कुछ बता के, जब तक आप नहीं कराओगे राइट आपके लिए किस तरह के टेस्ट एडवाइजेबल है, तब तक उसका कई बार बेनिफिट नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है कि हमने इको टेस्ट करा लिया था पर मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया था। तो इको टेस्ट से आपकी कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज नहीं पता लगेगा। तो ऐसे कई बार अभी तक भी लोगों को इन चीजों को लेके कंफ्यूजन है, कई बार अपने आप कराने आ जाते हैं इन सब चीजों को। तो सबका इंडिकेशन अलग है, इको टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, स्ट्रेस टेस्ट का इंडिकेशन अलग है, ठीक है। एंजियोग्राफी कराने का इंडिकेशन अलग है। जी।
ठीक है, वो तो फिर हमारे डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर अपर्णा जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, पहले भी आपसे बातचीत हुई और हर बार कोई एक ऐसा नया वाकया सामने आ जाता है जिसके कारण फिर से ये कार्यक्रम लेकर आना पड़ता है। और वाकई ये डराने वाला भी है, क्योंकि खबरें रोज आ रही हैं। होली पे लोगों के साथ ये हो गया, सेलिब्रिटीज के साथ तो घट रहा है, तो खबर और ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो ये बताएं कि क्या हम वाकई में इसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, या इस समय ये आप लोगों की कैपेसिटी से भी बाहर है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दिल के साथ? जी नमस्कार। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। बट पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी ऐसी सेलिब्रिटी के साथ आती है तो वो सामने ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक डेथ बाकी लोगों में नहीं हो रहा, बट व्हेनेवर इट इज अ सेलिब्रिटी हम सब उसके बारे में जागरूक हाँ, लेकिन मैम ये भी है कि हमने पहले भी इससे 3-4 बार पहले, शायद आप भी उसमें आई थी, तब सेलिब्रिटीज नहीं थी, तब आम लोग थे, कोई क्रिकेट खेल रहा था। होली पे भी ये घटनाएं घटी कि लोग होली खेलते खेलते चले गए। जी, तो हम ये देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ की परसेंटेज श्योरली ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर नोटिसिंग कि बढ़ गई है। हमें एक चीज और याद रखनी है कि सोशल मीडिया इज अलाउइंग अस दैट वी गेट टू नो, हम सबको ज्यादा मालूम पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट, क्लियरली वी आर नोटिसिंग कि 10 से 15% इंसिडेंस ऑफ सडन कार्डियक डेथ बढ़ा है। उसके कई कारण हैं। वन ऑफ द कारण जो हम लोग सोच रहे हैं, पोस्ट कोविड मायोकार्डाइटिस जो हुआ इज लिंक्ड, उसके कारण जरूर से जरूर सडन कार्डियक डेथ बढ़ गया है। ऑल्दो हम वेट कर रहे हैं, दुनिया भर में स्टडीज हो रही हैं जो हमें ये डेटा बताएंगी। बट जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होना और उनके बारे में ना जागरूक होना। सो अगर हमें रिस्क फैक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हो, नॉन सेलिब्रिटी हो, एक कॉमन मैन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम अपने हार्ट के कार्डियक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जरूर करवाएं। माने कि हम देखें क्या हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कैसे हैं, स्मोकिंग तो नहीं मैं करता हूं। उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो मैं ज्यादा बर्ताव लाऊं, अपने स्ट्रेस टेस्ट करवाऊं। और जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इंडिकेशन बने तो हो सकता है हम आगे के और टेस्ट कराएं, जिसको हम थेलियम स्कैन बोलते हैं या कोरोनरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं या एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि वो पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ और कोविड के बाद उनको कोई लक्षण आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं जैसे कि पैल्पिटेशंस होना या सांस फूलना, वो जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। और हो सकता है कि उनके डॉक्टर उनकी इको करवाएं, फर्दर कार्डियक एमआरआई करवाएं, जांचने के लिए कि क्या उनमें स्पेसिफिकली सडन कार्डियक डेथ का रिस्क ज्यादा बन रहा है। सो बहुत सारे टेस्ट हैं, सही मायने में यूटिलाइज किए जाएं तो हम अपने पेशेंट्स को जागरूक कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। Situation is not out of control. All of us as medical professionals are aware and we are looking into this. ठीक है जी, ठीक है। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यही चर्चा करेंगे कि आप अपने हार्ट का जो एक कह लीजिए कि एक टेस्ट है वो कैसे लेंगे, कि आपके हार्ट का फिटनेस टेस्ट एक लेने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए जेनेटिकली। क्या आपके घर में कोई बीमारी चली आ रही है, नहीं भी चली आ रही है तो आपको अभी जाकर, अगर आपके मन में सवाल आई गया कि भाई कल को मेरे दिल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाने वाली है, तो ज़रूर हम उसकी एक चेकलिस्ट यहाँ पे देते हैं। कुछ टेस्ट बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन किसको क्या कराना है, किससे जाके मिलना है, किन चीज़ों पे आगे बढ़ना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। टेस्ट भी आप एक बार करा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल तो आप रोज़ ही रख सकते हैं।